नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हम लोगों का शिक्षकों का आज ऑनलाइन उपस्थिति डिजिटाइजेशन के विरुद्ध में आंदोलन और धरना है। इसमें सरकार ने भौगोलिक परिस्थितियों और हमारी समस्याओं को दृष्टिगत नहीं करते हुए केवल एक तकनीकी और एसी कमरे में बैठे अधिकारियों के द्वारा कानून बना दिया गया, जिससे एक शिक्षक की मर्यादा भी धूमिल हो रही है और इससे शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं। हताश, परेशान, पुल पुलिया, बारिश, सड़क, आवास की सुविधा का ध्यान दिए बिना और दूर क्षेत्रों में अध्यापक जो है कि समय से पहुंच जाएगा, और ये कैसे संभव है। और सारे जो है कि विभागों में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, केवल शिक्षा विभाग में ही सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में नेटवर्क की है। नेटवर्क कहीं रहता नहीं है और टैब जो मिले हैं उनकी भी गुणवत्ता बड़ी ख़राब है और वो भी स्टार्ट हो करके ही बंद हो जा रहे हैं। तो उससे क्या संभावना आगे की जा सकती है। और जो सिम भी दिए गए हैं उसमें शिक्षकों की आईडी का प्रयोग करवा रहे हैं। शिक्षक कैसे किसी आईडी का प्रयोग करेगा? विद्यालय की आईडी होनी चाहिए और उसके आधार पर तब सरकार लगाए। और हम लोगों की जितना परेशानियां हैं, जो मांगे हम लोगों की हैं, जो हम लोगों का पावना है वो 8-8, 10-10 साल से रुका है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल नित्य नया आदेश दे करके शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रही है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग नहीं देंगे जब तक कि पूरे विभागों में लागू नहीं हो जाता। के चर्चा में आता है कि यहाँ से 170 किलोमीटर की सीमा पे दूरी पे शिक्षक कार्यरत है। अब हमारा शिक्षक उनके द्वारा कहा गया है, शासन के द्वारा, कि शिक्षक है वो अपना 8 बजे से पहले विद्यालय पे पहुंच के फेस के माध्यम से फोटो खींच के वहाँ प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना है और फिर ये 2 बज के बाद अपलोड करना है। ये सबसे हंसी की बात है कि आज जो कि बहुत कम शिक्षक हमारे जो करने का प्रयास करने लगे किसी भूलवश या दबाव में, उनका लिया भी नहीं है। उपस्थिति के लिए हैंग कर रहा है, वो लिया भी नहीं जा रहा है। और ऐसी व्यवस्था में कल शिक्षक का वेतन रुकेगा, समस्या आएगी। अगर वो मौलिक रूप से सड़क पे जा रहा है और रोड पे कहीं पेड़ गिर गया है इस बारिश में, तो शिक्षक विद्यालय पे कैसे पहुंचेगा? वो क्या जानता है कि हमको सुबह 5 बजे निकलना है, हम जाएं, रोड क्लियर नहीं है, उसको 2 घंटा। सारे लोग जानते हैं कि हाथी नाला से अगर आप चलेंगे मुर्धवा के बीच में जाम, हमेशा ट्रक खराब होती, जाम लगता है। कई बार 3 दिन तक जाम नहीं खुला करता। अगर इस बीच में शिक्षक की गाड़ी बीच में फंस गई तो उसका क्या गलती है कि वो नहीं पहुंचा है? रही बात ऑनलाइन उपस्थिति की, सभी लोग हम लोग इससे परिचित हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन की व्यवस्था ये 15 तारीख को लागू होने वाली थी, इसको तुरंत कब से कर दिया? 8 तारीख से। अभी बहुत से अभी यूपीएस में टैबलेट मिले भी नहीं है, कुछ लोग हमारे बीच के ही अध्यापक हैं जो हमारे ABSA साहब अगर कह देंगे तो वो 24 घंटे धूप में खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने अध्यापक भाइयों को बुलाते हैं कि चलिए ऑनलाइन का विरोध करना है, तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते और हमारे बीच के अध्यापक हमारा शोषण करते हैं और कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जो आप लोग अध्यापक लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मतलब इसका क्वालिफिकेशन क्या है? 8-10 इंटर, मतलब क्या सब नहीं, 1 से 8 तक के जो परिषदीय अध्यापक हैं उनकी ऑनलाइन व्यवस्था हमारी जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनके लिए नहीं है। परिषदीय विद्यालयों के 1 से 8 तक मतलब प्राथमिक संवर्ग। तो ये कितने यहाँ पे जनपद, अभी जैसे यहाँ पे सोनभद्र में आप लोग कहाँ से इकट्ठा हुए हैं? सारे ब्लॉकों से, 8 ब्लॉक से आए हैं शिक्षक। कितने स्कूल हैं कक्षा 1 से 8 तक के यहाँ पूरे ब्लॉक में? लगभग 4000 स्कूल के 2061। बेसिक शिक्षा परिषद में ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ये आदेश आया है, ये बिल्कुल भी तानाशाही भरा हुआ है। हमारी महानिदेशिका कंचन वर्मा जी को ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होगा कि इनमें हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में आधी संख्या महिलाओं की है और पिछले काफ़ी समय से हर जनपद के शिक्षक शिक्षिकाएं ट्रांसफ़र की मांग किए हुए हैं और महिलाओं को तो खासकर आदेश भी है कि घर के नज़दीक विद्यालय होना चाहिए, मगर कितनी महिलाओं को मिला हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 5 से 10% महिलाएं होंगी जो 10 किलोमीटर के दायरे में नौकरी कर रही हैं, बाकी सब दूर दूर से आती हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जब घर से दूर विद्यालय है तो वो कैसे वो ऑनलाइन अटेंडेंस दे पाएंगी। और वो सरकार की व्यवस्था क्या है, सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया कि ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। क्या हर सड़क पे सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं? क्या सरकारी बसें चलती हैं? ऐसी जगह पे सरकारी विद्यालय है जहां पहुंचना मुश्किल है। महिलाएं 2-2, 3-3 बसें बदल के, ऑटो में बैठ के, रिक्शा में बैठ के, स्कूटी चला के, पैदल चल के जाती हैं। और ऐसी बारिश के माहौल में, कभी ठंड है कभी गर्मी है, वो कैसे समय से पहुंच जाएंगी। हमारी कई महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों की माँ हैं, बच्चों को साथ में लेके जाती हैं, कैसे कैसे वो नौकरी कर रही हैं। और ये ऑनलाइन अटेंडेंस, आप पहले सुविधाएँ तो दो हम